गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज की ताज़ा खबर लेकर के शिक्षक संबंधी कुछ सूचना लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं कुछ हाइलाइट्स। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है कि लंबी तालाबंदी में बच्चे जो है गणित की जो गुत्थियाँ हैं वो भूल रहे हैं और कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण जो है बच्चों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अमेरिकी स्थित नॉर्थ वेस्ट एवोल्यूशन के अनुसार जो है एसोसिएशन NWEA ने लाखों छात्रों के डाटा का विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि NWUEA ने यानी अमेरिकन स्थित नॉर्थ वेस्ट एवोल्यूशन एसोसिएशन ने 3 अध्ययनों के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पाया कि बच्चों का जो अध्ययन करने यानी रीडिंग के मुकाबले गणित सीखने में कमज़ोर साबित हो रहे हैं। शोध में 2020-21 और कोरोना के पूर्व के सालों की पढ़ाई की तुलना में की गई और NWUEA के शोधकर्ताओं ने कक्षा 3 से 8 तक के 44 लाख से ज़्यादा छात्रों का तुलना वर्ष 2019 के छात्रों से की। उन्हें पढ़ने के मामले में कोई अंतर नहीं पाया, मगर गणित में औसतन 5 से 10 परसेंटाइल का अंतर देखा गया। इसी तरह करीब 1000 स्कूलों के ग्रेड 1 से 5 तक के पिछले 3 सालों के छात्रों का परिणामों की तुलना भी की गई। इसमें सामने आया कि छात्रों के ने अध्ययन करने के मुकाबले गणित में अपनी पकड़ खो दी है और अधिकतर छात्रों में 5 से 9% अंक स्कोर जो गणित में 2 या इससे ज़्यादा ग्रेड स्तर पीछे के थे। अध्ययन के मुताबिक अमेरिका में अभिभावक सामान्य तौर पर यह मानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान दिए जाने वाले निर्देशों की गुणवत्ता कोरोना के पूर्व जैसी नहीं थी। शिक्षकों के लिए भी गणित पढ़ाना चुनौती है। नॉन प्रॉफिट टीचिंग लैब के मुकाबले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सराहा जॉनसन ने इस संबंध में कहा कि हम जब अचानक ऑनलाइन पढ़ाई की ओर गए तो शिक्षकों को काफ़ी कुछ बदलाव करना पड़ा। यही इतनी तेज़ी से हुआ कि शायद शिक्षकों को अपनी कौशल को इस हिसाब से विकसित करने का समय नहीं मिल पाया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं हम लोग। ये है प्रियंका गांधी की बेटी जो है राष्ट्रीय सब जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप पौंडीचेरी में तमिलनाडु को 49-19 से हराया। ये हरियाणा को दिलाई है जीत। प्रियंका गांधी की बेटी जो है मीडिया वाड्रा ने अपने शानदार प्रदर्शन से हरियाणा को जीत में अहम भूमिका निभाते हुए उसे पश्चिम बंगाल के खिलाफ यह बुधवार को 42वें सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में जीत दिला दी है। तमिलनाडु से पहले भी लीग मैच में हार झेलने के बाद हरियाणा ने दूसरे लीग मैच में पश्चिम बंगाल को 43-19 के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। ये सोनिया गांधी की नातनी मीडिया वाड्रा ने हरियाणा के लिए मैच में दूसरे क्वार्टर में स्कोर किया था। तो ये मीडिया वाड्रा का फोटो है जो बास्केटबॉल लिए हुए है। सूत्रों ने बताया कि प्रियंका और उनकी बेटी मीडिया सुबह बीच में घूमने के लिए गए थे, लेकिन स्टेडियम में मीडिया के सुरक्षाकर्मी सादे कपड़ों की और पुदुचेरी पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए तैनात थी। अगली खबर जो है गणित प्रतिभा खोज से संबंधित है। गणित प्रतिभा खोज के संबंध में जिला टॉपर आज होंगे सम्मानित। नालंदा के शान मुकेश और आदित्य गुप्ता तथा बक्सर की गोल्डन कुमारी बिहार में अव्वल रहीं। जिलों के कक्षा 6 से 12 तक के 9000 विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा में हुए थे शामिल। 19 दिसंबर को राज्य भर में हुई थी ऑनलाइन परीक्षा और 3 श्रेणियों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ली थी परीक्षा। तो राज्य के विभिन्न जिलों में गणित प्रतिभा खोज परीक्षा के टॉपरों तथा राज्य भर में अव्वल आए विद्यार्थियों को सरकार बुधवार को सम्मानित करेगी। श्रीनिवास रामानुज गणित प्रतिभा खोज के अंतर्गत 19 दिसंबर को हुई ऑनलाइन परीक्षा में राज्य भर से 9000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इसमें हर जिले और राज्य स्तर पर अपनी श्रेणी की टॉप छात्राओं को पटना के तारामंडल में और तृतीय स्थान पर प्राप्त को जिला स्तर पर बुधवार को सम्मानित किया जाएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से 3 श्रेणियों में यह ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। गणित में रुचि बढ़ाना मकसद है। गणित में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने, शोध को बढ़ावा देने के मकसद से इस प्रतिभा खोज का आयोजन कराया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार परिषद का इसमें सहयोग प्राप्त है।
अगली खबर है, अगली खबर जो है आपको ये वोटर आईडी को आधार से जोड़ने को नहीं बनाया गया है बाध्यकारी, ऐसा अ, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के अभी हैं मोदी, उन्हीं का कहना है कि वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, बल्कि यह ऐच्छिक होगा। वोटरों को दूसरे विकल्प भी दिए गए हैं, उन्हें सूची में नाम दर्ज कराने के लिए ज़्यादा मौके मिलेंगे। ट्वीट पर उक्त बातें आज पूर्व डिप्टी सीएम सह सांसद सुशील मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि वोटर आईडी को आधार पहचान से जोड़ने के लिए संसद की अस्थायी समिति ने 2 बार सर्वसम्मति से सिफारिश की थी। जब इससे संबंधित विधेयक संसद में पेश हुआ तब इसका विरोध कर विपक्ष ने अपना दोहरा चरित्र उजागर कर दिया। उन्होंने कहा कि संसद के स्थायी समिति में सभी दलों के सदस्य होते हैं। जब उस समिति ने आधार नंबर को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की जरूरत समझी तब इस समय सदन में हंगामा करने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं था। उन्होंने कहा कि दरअसल इस बिल को लागू करने पर मतदाता सूची से वे हजारों फर्जी वोटर गायब हो जाएंगे जो राजद, कांग्रेस और टीएमसी जैसे पार्टियों को मेहरबानी से चुनाव का गलत ढंग से असर डालते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि 29 शिक्षकों को चिकित्सा के लिए मिलेंगे 20-20 हज़ार रुपये, और राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की अस्थायी समिति का जो है वो बैठक हुआ। तो राज्य के 29 शिक्षकों को शिक्षक कल्याण कोष से चिकित्सा के लिए राशि मिलेगी। हर शिक्षक को 20,000 रुपये मिलेंगे। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की अस्थायी समिति को मंगलवार को हुई बैठक में लिया गया। इसमें बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष व विधान पार्षद के केदारनाथ पांडे, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष वज्रनंद शर्मा एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह उपस्थित थे। हालांकि जिन 29 मामलों को कागजात मांगे गए, बैठक में तय हुआ कि कोविड से जुड़े मामलों में आने पर उस पर की राशि बढ़ोतरी पर चर्चा हुई। इसके लिए केंद्र को लिखा जाएगा। अगली खबर है आपको वाल्मीकि नगर से है, जहां कैबिनेट की बैठक हुई। इस बार जो है ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। इस बार जो है कैबिनेट की बैठक सचिवालय में ना होकर के, पटना में राजधानी में ना होकर के अन्य जिलों में की गई। कुछ पर्यटक स्थल को ध्यान में लाते हुए इस तरह का प्लानिंग किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। तो कैबिनेट की बैठक जो है पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर में की गई। 10 आवासीय स्कूल के लिए 378 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इस साल खर्च होंगे 60 करोड़ रुपये। जिलों में पिछड़ा वर्ग कल्याण +2 स्कूल 13 एजेंडों को राज्य कैबिनेट के द्वारा दी गई स्वीकृति। यहाँ पर वाल्मीकि नगर में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत करती हैं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। तो राज्य के जिलों में 520 छात्रों की क्षमता अन्य पिछड़ा वर्ग यानी पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के कन्या आवासीय +2 स्कूल संचालित होंगे। इसकी सैद्धांतिक सहमति राज्य कैबिनेट की बैठक से मंगलवार को दी गई। साथ ही 9 जिलों में 520 आसन वाले 10 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 स्कूलों के भवन निर्माण कार्य के लिए 378 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वाल्मीकि नगर की मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों को स्वीकृति दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 स्कूल के लिए निर्माण के लिए वित्तीय जो वर्ष है 2021-22 में 60 करोड़ और अगले 2 वर्ष के लिए 318 करोड़ रुपये की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। हर एक आवासीय +2 स्कूल के निर्माण पर 37 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये महिला सशक्तिकरण में राज्य सरकार की यह निर्णय यानी वुमेन एम्पावरमेंट में बिहार गवर्नमेंट की निर्णय ने एक अहम कड़ी साबित होगा। वाल्मीकि नगर में मुख्यमंत्री ने पहले बार कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक को लेकर कई मंत्री एक दिन पहले ही वाल्मीकि नगर पहुंचे। यहाँ पे आरा बरौनी में भी 447 करोड़ का निवेश की मंजूरी दी गई है। बेगूसराय जिले के बरौनी और भोजपुर के आरा में 447 करोड़ की निवेश की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दी। आरा में इथेनॉल, तो बरौनी में सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री जो है लगेगी। इसमें क्रम से 168 करोड़ 42 लाख और 278 करोड़ 85 लाख का निवेश किया जाएगा। तो ये आरा में इथेनॉल की फैक्ट्री लगेगी और बरौनी में आपको सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री लगेगी। इसका निर्णय वाल्मीकि नगर में हुई कैबिनेट बैठक में रोजगार और उद्योग से जुड़े 2 बड़े निर्णय लिए गए।
मेसर्स वारुण बेवरेज लिमिटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर को सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री लगाने को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के तहत यह मंजूरी दी गई है। यह सालाना 1 करोड़ 20 लाख पेटी सॉफ्ट ड्रिंक, 94 लाख पेटी फ्रूट जूस, 86 करोड़ पेटी पेयजल बनेंगे और आरा में 400 किलो लीटर प्रतिदिन इथेनॉल उत्पादन की क्षमता सहित मवेशी चारा व पावर प्लांट बनेगा। मेसर्स बिहार डिस्टिलरीज एंड बॉटलिंग प्लांट लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की गई। 677 मतलब 13 एजेंडों पर जो है राज्य कैबिनेट के द्वारा दी गई थी स्वीकृति, जिसमें 677 +2 स्कूलों के लिए 824 करोड़ की स्वीकृति दी गई। ये आपको 11 और 12 के लिए भी है। इसमें आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है निर्माण की कैबिनेट के लिए भी स्वीकृति दी गई, जिससे शिक्षण कार्य और जितने भी सुविधाएं हैं वो मिल सके। अगली खबर है 9वीं और 10वीं के बीच बच्चों को फार्मूला याद नहीं है, 5वीं तक के बच्चे भूल रहे हैं पहाड़ा। चौंकाने वाले आंकड़े भी आए हैं। ऑनलाइन क्लास में बच्चों के गणित की किया कमज़ोर। शिक्षकों ने कहा कि अभ्यास है जरूरी, ऑनलाइन में बच्चे इसे भूले हैं और 60% बच्चों का गणित में स्कोरिंग 30 से 35% ही रहा। पहले 55% था, अब 80 से 90 के बीच रह गया है। तो 9वीं के बच्चों को फिर से करा रहे हैं LCM और स्क्वायर क्यू का रिवाइज। ये CBSE स्कूल के संगठन नॉर्दर्न सहोदय के सचिव सतीश कुमार झा कहते हैं कि कमोबेश ऑनलाइन की गुजरी है, जिसके कारण ये सब समस्या आ रही है। फार्मूले का अभ्यास भी जरूरी है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त रिटायर्ड गणित के शिक्षक डॉक्टर फालुगेन पूर्वे ने कहा कि मैथ में अलग अलग फार्मूला पर अभ्यास जरूरी है, लेकिन ऑनलाइन में बच्चे एक दूसरे के देख या सोशल मीडिया में सवाल हल कर लेते थे, समझते नहीं थे। अगली खबर है आपको कि बच्चों की पढ़ाई के लिए 824 करोड़ से स्कूल होंगे डेवलप। 1214 करोड़ नगर निकायों का स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काम करने को मिलेगा और वाल्मीकि नगर की राष्ट्रीय फलक पर लाने के प्रयास के तहत यह मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। उसके बाद जो है ये भी कुछ फैसले लिए गए हैं। अंजुमन इस्लामिया हॉल के पुनर्निर्माण में पुनरीक्षित प्रस्ताव 50.64 करोड़ की मंजूरी दी गई है। बिहार नगर पालिका टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षण संवर्ग नियमावली 2021 को स्वीकृति दिया गया है। दीघा स्थित भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में भवन और अन्य संचार के लिए प्राविधानों का शिथिल करने की भी मंजूरी दी गई है। 10 बिहार विधानसभा चतुर्थ सत्र विधान परिषद के 199वें सत्र के 17वें प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। PM मत्स्य संपदा योजना के लिए 40.76 करोड़ की भी स्वीकृति दी गई है। नगर निकायों को 1214 करोड़ और बापू टावर को 44.86 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ये बापू टावर SITC इंडिया विजुअल सिस्टम समेत अन्य सुविधाओं का विकास के लिए ये 44.86 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अगली खबर है आपको 9वीं और 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए जो है एक चार्ज निर्धारित किया गया है। ये चार्ज है आपको 50 रुपये लगेंगे, जो पहले नहीं हुआ करता था। अब शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में प्रवेश के लिए शिक्षण स्थानांतरण शुल्क संबंधी आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो राजकीयकृत एवं मान्यता प्राप्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों से कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में नामांकन शुल्क अब 50 रुपये लगेंगे। इससे पहले विद्यार्थियों से 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 20 रुपये तथा 11वीं में नामांकन पर 15 रुपये लिए जाते थे। 9वीं कक्षा में परीक्षा शुल्क 75 रुपये हैं और 11वीं में कला और वाणिज्य संकाय में परीक्षा शुल्क के 100 रुपये और विज्ञान संकाय में परीक्षा शुल्क के 120 रुपये लिए जाएंगे। मंगलवार को शिक्षा विभाग की ओर से पुनरीक्षित शुल्क संबंधित अधिसूचना जारी की गई और पुनरीक्षित शुल्क के मुताबिक 9वीं कक्षा प्रत्येक विद्यार्थी की विकास शुल्क के रूप में 80 रुपये तथा 11वीं विकास शुल्क के रूप में 200 रुपये जमा करना होगा। इससे पहले कक्षा 9 में 60 रुपये का विकास शुल्क और 11वीं में 160 रुपये का विकास शुल्क लिया जाता था। इसी तरह जो है स्थानांतरण शुल्क 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपया भी कर दिया गया। हालांकि माध्यमिक शुल्क 10वीं
10 रुपया और उच्च माध्यमिक में 200 रुपये लिए जाएंगे। अनुपस्थित शुल्क माध्यमिक में 10 रुपये थे, जिसे खत्म कर दिया गया। परिचय पत्र के लिए 20 रुपये और 11वें में सांस्कृतिक शुल्क के रूप में 50 रुपये, फॉर्म शुल्क 50 रुपये, पुस्तकालय शुल्क 20 रुपये जमा होंगे। सभी शुल्क कक्षा 9वीं और 11वीं में नामांकन के समय और कक्षा 10वीं तथा 12वीं में शुल्क सत्र आरंभ पर जमा होंगे। अगली खबर की ओर हम लोग रुख करते हैं। तो बिना किताब की जो है कैसे पढ़ाई होगी, ये बेटियों के लिए है। बने सशक्त आत्मनिर्भर, इसके लिए पीयू के विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में नहीं मिल रही है नई किताबें। पिछले 5 साल से कॉलेज में लाइब्रेरियन पद पर खाली जो है पड़ा है। सरकार के स्तर से तमाम शैक्षणिक मंचों पर बेटियों को पढ़ाई और उनकी बेहतर भविष्य की बात होती है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। लेकिन पढ़ाई के लिए मौलिक चीज़ किताब तक नसीब नहीं हो रही है। यह मामला पटना यूनिवर्सिटी के विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज का है। यहाँ बीते 5 साल से लाइब्रेरियन नहीं है, साथ ही 3 साल में किताबें पढ़ने की नहीं मिल रही है। और 31 जनवरी 2016 को यहाँ पर लाइब्रेरियन पम्मी रानी मिश्रा रिटायर्ड हो गई हैं। लाइब्रेरियन के लिए बीसी को पत्र लिखा गया है, लेकिन बहाली के लिए अब तक कुछ नहीं हुआ। फंड की समस्या है, इसलिए कॉलेज कुछ नहीं कर पा रहा है। इंटरनेट से इसकी कमी पूरी करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे डॉक्टर मुनव्वर जहाँ प्रिंसिपल हैं विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज के, 5 साल से भुगतान भी नहीं हुआ है। विमेन ट्रेनिंग कॉलेज के हाल में पटना में अन्य जिलों जैसा ही दयनीय स्थिति है। आउटसोर्सिंग का भी कोई ऑप्शन नहीं है, आउटसोर्सिंग भी नहीं हो पा रहा है। विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेज के लिए एक नई नियम है और इसीलिए यदि कॉलेज में आउटसोर्सिंग के आधार पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाती है तो इस स्थिति में उनके मानदेय का भुगतान कॉलेज को अपने फंड से कराना होगा। तो 31 जनवरी 2016 को यहाँ की लाइब्रेरियन पम्मी रानी मिश्रा रिटायर्ड हो गई हैं। इसके बाद इस पद पर नहीं हो पाएगी नियुक्ति। अगली खबर हम लोग करते हैं। अगली खबर है मगध विवि रजिस्ट्रार के संबंध में है। मगध विवि रजिस्ट्रार अर्थात मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार समेत 4 बेऊ जेल गए। निगरानी कोर्ट की विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने मंगलवार को मगध विवि यानी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर पुष्पेंद्र प्रसाद वर्मा समेत 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए 4 जनवरी तक के बेऊ जेल में भेज दिया गया है। निगरानी कोर्ट में इस कांड में मगध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जैनेंद्र प्रसाद सिंह, पुस्तकालय प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार, अपर सचिव सह सहायक सुबोध कुमार भी न्यायिक हिरासत में लेते हुए बेऊ जेल में भेज दिया गया है। मगध विश्वविद्यालय में 30 करोड़ रुपए की घोटाले के मामले में एसबीयू ने भ्रष्टाचार का एक मामला दर्ज कर अनुसंधान कर रहा है और एसबीयू की टीम ने मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर पुष्पेंद्र प्रसाद वर्मा समेत 4 को दबोचा गया। अगली खबर जो है, बिहार में बड़े पैमाने पर तबादले की तैयारी चल रही है और इसी हफ्ते अधिसूचना जारी कर सकते हैं सरकार। बिहार में दिसंबर के महीना में सरकार अलग अलग विभागों में तबादले की तैयारी कर रही है। कुछ जगह पर यह काम पूरा भी हो चुका है। बता दें कि हाल में पुलिस डिपार्टमेंट के तहत से अलग अलग जिलों में तबादले किए गए हैं। अब राजस्व और भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि राजस्व विभाग के अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी पद बेहद अहम हैं। पिछले महीने विभाग ने पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर अंचल अधिकारी के पदों पर तैनात अधिकारियों का तबादला किया था। वहीं कहा जाता है कि ये दोनों ही पद मलाईदार होते हैं और राजस्व और भूमि सुधार डिपार्टमेंट में पोस्टिंग को दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कर दिया जाएगा, जहां सबसे अधिक सर्कल ऑफिसर इधर से उधर किए जाएंगे। इस पद पर राज्य में 534 अधिकारी तैनात हैं। इसमें से कम 5 दर्जन अंचलाधिकारी के तबादले की संभावना है। हालांकि अनुशासनिक कार्रवाई के तहत बीच में भी अंचलाधिकारियों के तबादले होते रहे हैं, लेकिन अभी उन ऑफिसर का पोस्टिंग होगा जिनका 3 साल का कार्यालय पूरा हो चुका है। जानकारी के अनुसार जिन जिलों में अभी भूमि सर्वेक्षण नहीं चल रहा है वहां के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को सर्वे वाले जिले में पोस्टेड किया जाएगा। तो मिलते हैं कुछ वैकेंसीज के साथ, शिक्षा संबंधी न्यूज़ के साथ और अन्य जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब था बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।